सड़क पर हल्ला बोल, दुकान, स्कूल सब कुछ बंद। देश की आईटी राजधानी कहे जाने वाली बेंगलुरु में आज सन्नाटा पसरा नजर आ रहा है। सड़क पर अगर कोई दिख रहा है तो वो है किसान। वजह वही है जो सदियों से चली आ रही है। जी हां, हम कावेरी जल विवाद की बात कर रहे हैं, जिसको लेकर आज किसान संगठनों की ओर से बेंगलुरु बंद का आह्वान किया गया है। ये बंद 2 दिन के लिए बुलाया गया है। पहला बंद मंगलवार यानी कि आज और दूसरा राज्यव्यापी बंद शुक्रवार को होगा। सोमवार को कन्नड़ कार्यकर्ता वतन नागराज के नेतृत्व वाले कन्नड़ ओक्कुटा के बैनर तले 29 सितंबर को कर्नाटक बंद की घोषणा की गई। इससे कुछ दिन पहले किसान नेता कुरुबुरु शांता कुमार के नेतृत्व में किसान संघों और अन्य संगठनों के एक प्रमुख संगठन कर्नाटक जल संरक्षण समिति ने मंगलवार को बेंगलुरु बंद का आह्वान किया था, जिसके बाद आज बेंगलुरु की सड़कों पर किसान नेता और कार्यकर्ता जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। दोनों बंद किसानों और कन्नड़ समर्थक संगठनों के बीच विभाजन को दर्शाते हैं और अब इस बात को लेकर भी भ्रम पैदा हो गया है कि कौन किस दिन बंद का समर्थन कर रहा है। कावेरी जल विवाद कोई आज का विवाद नहीं है। विवाद काफी पुराना है। कई सरकारें आईं और कई गईं, लेकिन कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी जल विवाद आज तक सुलझ नहीं पाया। इसके पीछे के कारणों पर गौर करेंगे तो वजह कई है। दरअसल कावेरी जल विवाद 150 वर्ष पुराना है। ये वर्ष 1892 से 1924 में तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी तथा मैसूर के बीच मध्यस्थता के 2 समझौतों से संबंधित है। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी जल विवाद 1974 में शुरू हुआ, जब कर्नाटक ने तमिलनाडु की सहमति के बिना पानी मोड़ना शुरू कर दिया। कई वर्षों के बाद मामले का समाधान करने के लिए साल 1990 में कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना की गई। 17 वर्षों के बाद CWDT ने वर्ष 2007 में एक अंतिम निर्णय जारी किया, जिसमें कावेरी जल को 4 तटवर्ती राज्यों के बीच विभाजित करने के बारे में बताया गया। इसमें निर्णय लिया गया कि संकट के वर्षों में जल का बंटवारा आनुपातिक आधार पर किया जाएगा। CWDT ने फरवरी 2007 में अपना अंतिम निर्णय जारी किया, जिसमें तमिलनाडु को 404.25 TMC, कर्नाटक 284.75 TMC, केरल 30 TMC और पुडुचेरी को 7 TMC जल आवंटन का निर्देश दिया गया। बाद में दोनों राज्यों के बीच विवाद और राजनीतिक नेताओं, अभिनेताओं, लेखकों और खिलाड़ियों से लेकर कई प्रमुख हस्तियों के पक्ष लेने के साथ मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। कोर्ट ने 16 फरवरी 2018 को अपना फैसला सुनाया। सर्वोच्च अदालत ने कर्नाटक को तमिलनाडु के लिए पानी छोड़ने का निर्देश दिया और कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया। वहीं कावेरी जल को लेकर स्थिति अब चरम बिंदु पर पहुंच गई है, क्योंकि कर्नाटक की ओर से कावेरी पर मेकेदातु में एक बांध के निर्माण की घोषणा की गई है। इसके कारण तमिलनाडु में व्यापक पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। कर्नाटक में सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के सत्ता संभालने के तुरंत बाद उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने घोषणा की कि मेकेदातु पर एक बांध का निर्माण किया जाएगा और इसके लिए 8000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। अगर कावेरी नदी की बात की जाए तो कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के कुर्ग से होता है और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले तमिलनाडु और पुडुचेरी से होकर गुजरती है। इस नदी बेसिन का कुल जल ग्रहण क्षेत्र 81,155 वर्ग किलोमीटर है, जो कर्नाटक में लगभग 34,273 वर्ग किलोमीटर, केरल में 2,866 वर्ग किलोमीटर और तमिलनाडु और पुडुचेरी में लगभग 44,016 वर्ग किलोमीटर के जल ग्रहण क्षेत्र को जोड़ता है। गोदावरी और कृष्णा के बाद ये दक्षिण भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। बहरहाल कावेरी जल विवाद पर कर्नाटक और तमिलनाडु एक दूसरे के आमने सामने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।